बेवकूफी की इंतहा देख ले, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। यकीन करें इन लोगों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। एक जिंदा लाश को सजदे किए जा रहे हैं। ये वीडियो सामने आपके स्क्रीन पर चल रही है, नजर आ रही है, बाद में वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। ऐसी जिंदा लाश को सजदे किए जा रहे हैं कि अपनी टांगें कब्र में लटक रही हैं। ये बंदा तो खुद अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, आपको ये क्या फैज देगा? आपकी अकल मत मारी गई है, अकल मारी गई है, इस बंदे को जाकर सजदे कर रहे हो। और अल्लाह तबारक व तआला शाह फरमाता है कि कबीरा कबीरा गुनाहों से दूर रहो, छोटे छोटे गुनाह मैं अल्लाह तुम्हारे हो सकता है माफ कर दूं। इस बात पर यकीन रखो कि कबीरा गुनाह, अभी शिर्क बहुत बड़ा कबीरा जुर्म है। अब कबीरा जुर्म अगर आप नहीं करोगे तो छोटे छोटे जुर्म जो हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके माफ कर देगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, आपके छोटे छोटे गुनाह वो बख्श देगा। लेकिन ये शिर्क जैसे जुर्म को वो नहीं बख्शेगा अल्लाह भी। अभी ये बंदा देखें, इसकी ना अकल ना शक्ल, ये मुसलमान पहलवाने भी काबिल नहीं और लोग इसको सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत के साथ हदीस है कि अगर अल्लाह के बाद किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता ना, तो बीवी को मैं हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करो। और इतना बड़ा जुर्म यार, इतना बड़ा गुनाह कि एक बंदे को सजदा किया जा रहा है, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है? खुदा के लिए जिंदगी बड़ी मुंतसर है, जिंदगी बड़ी आरजी है। इस जैसी हरफात को अपने से दूर फेंक दें। क्यों यार ऐसे काम करते हैं? कब्रों में जाने के लिए अल्लाह हजरत ने आपको कब्रों में जाने का तरीका नहीं बताया। हम आला हजरत ने यहां तक लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर भी आप रुकू के बराबर भी ना झुके। और इन लोगों की क्या औकात है जिनको आप सजदे कर रहे हो? खुदा का खौफ करो यार, आपकी अकल कहां घास चढ़ने चली गई है? क्या हो गया आपको? एक बंदा जिसकी ना अकल है ना शक्ल है, वो मुसलमान कहलवाने के काबिल नहीं, आप उसको सजदे किए जा रहे हैं। और सजदा तो किसी सहाबा ने किया, नबी पाक से ज्यादा बड़ी हस्ती को है, कायनात के जो ताज हैं जिनकी वजह से कायनात बनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों के बादशाह, नबियों के नबी, नबियों के सरदार, किसी सहाबी ने सजदा किया उनको? और आप इन बखंडी लोगों को सजदे कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ करें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये जुर्म आपका ये ऐसा कबीरा गुनाह है, ये अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करेगा आपको। इन जैसे बखंडी लोगों को सजदे मत किया करें। आप इनको सजदे किए जा रहे हैं। दीन की इतनी कमी है यार आप लोगों में, खुदा का खौफ किया करें। क्या हो गया आपको? ये मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये किसी को सजदा करना अल्लाह के बाद गुनाह कबीरा है और इतना बड़ा शिर्क है, इसकी माफी आपको नहीं होगी, दुनिया भी आपकी तबाह हो जाएगी, आपकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अगर अल्लाह के अलावा आपने किसी बंदे को सजदा किया तो तज़ीमन भी झुकना यार गुनाह है, तज़ीमन सजदा भी गुनाह है। किसी को तज़ीमन सजदा करो ये भी गलत है, मैं इसके हक में भी नहीं हूं। और आप इस जैसे पखंडी लोगों, इसकी अपनी टांगें कब्र में लटक रही हैं और आप इस बंदे को सजदा कर रहे हो। पता नहीं क्या होगा यार आप लोगों को। अल्लाह के वास्ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ते, आपको जिंदगी बहुत मुंतसर है। इस चीज का पता चल जाना रोज़े नशर को आपको कि आप क्या कर रहे हैं। ये ना कहना कि नबी की तलीम हम तक नहीं पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के एक के कोने पर इस्लाम की तबलीग कर दी और हर अल्लाह का पैगाम हर बंदे तक पहुंचा दे। कोई हुज्जत कायम कर ही नहीं सकता कि मेरे तक तलीम नहीं आई। हम भी आपको बता रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल हो गए, उलमा इकराम जो हमारे सिरों का ताज है, वो आपको इस चीज पर जोर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्लाह के बाद सजदा किसी को जायज नहीं। आप क्यों उन लोगों को सजदे कर रहे हो? कोई इनके पांव चूम रहा है, कोई इनके पास जाकर पकंडी होगा यार। ये कोई अल्लाह का वली हो, कोई अल्लाह का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कार बंद हो, उसके हाथ चूमो, सुन्नत हाथ चूमो, तज़ीमन उसके पास बैठो। लेकिन ये क्या होगा कि उसको सजदे किए जा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन में समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।